आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पड़ोसी मुल्क चीन की, जिसके इरादे ठीक नहीं लगते। सेना की खुफिया रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की 3 खुफिया चिट्ठियां आज चीन की हर चाल बेनकाब करेंगी। चीनी घुसपैठ पर सेना की 3 खुफिया चिट्ठियों से हड़कंप। आज सेना की 3 चिट्ठियां बताएंगी चीन की नापाक चाल। यही है मिलिट्री इंटेलिजेंस की वो पहली खुफिया चिट्ठी। गौर से देखिए, रक्षा मंत्रालय को भेजी गई इस चिट्ठी को। देखिए, हाल के घटनाक्रमों का पूरा ब्यौरा देती भारतीय सेना की ये चिट्ठी बताती है कि किस तरह से चीन ने 17 तारीख को सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि अरुणाचल के डिच्छू और हिमाचल प्रदेश के बाराहोती DMZ इलाके में भी घुसपैठ की थी। इंडिया न्यूज के हाथ लगी चिट्ठी की एक्सक्लूसिव कॉपी से साफ होता है कि 16 और 17 जुलाई को पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेना का आमना सामना हुआ। करीब 50 घंटे तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। चिट्ठी में ये भी लिखा है कि चुमार में इस साल कुल 5 बार चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है। अब जरा चिट्ठी में तीसरे पॉइंट पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है 17 जुलाई को ही हिमाचल प्रदेश के बाराहोती DMZ इलाके में चीनी सैनिकों ने घोड़ों के साथ भारतीय सीमा में घुसपैठ की। इस साल बाराहोती में चीनी घुसपैठ की ये दूसरी नापाक कोशिश है, जबकि पिछले साल चीन ने इसी इलाके में करीब 3 बार सीमा का उल्लंघन किया। अब जरा चिट्ठी के चौथे पॉइंट पर भी गौर कीजिए। 17 जुलाई को ही अरुणाचल प्रदेश के डिच्छू इलाके में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान भारतीय सीमा में घुस आए और तोड़फोड़ भी की। डिच्छू में इस साल ये घुसपैठ की 31वीं घटना थी। वहीं पिछले साल की बात करें तो करीब 46 बार चीनी सैनिक डिच्छू में दाखिल हुए थे। इंडिया न्यूज के हाथ लगी मिलिट्री इंटेलिजेंस की इस चिट्ठी से एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। घुसपैठ सिर्फ चीनी सैनिकों ने नहीं की, बल्कि अब तो चीनी सैनिकों के उकसाने के बाद चीनी मछुआरे भी भारतीय सरहदों को लांघने लगे हैं। देखिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस की कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी के दूसरे पेज की ये लाइनें। यहाँ साफ लिखा है कि 18 जुलाई को 4 चीनी मछुआरों ने सीमाएं लांघते हुए अरुणाचल प्रदेश के डिच्छू में घुसपैठ की थी। आपको बता दें कि बीते 5 दिन में कुल 11 बार चीन की तरफ से कभी सैनिक कभी नागरिकों ने सरहद पार की है। 18 जुलाई को सेना की तरफ से भेजी गई इस चिट्ठी को रक्षा मंत्रालय ने गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साझा किया है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि जिस 17 तारीख को चीनी सैनिकों ने LAC का उल्लंघन किया, ठीक उसी रोज कैबिनेट ने भारत चीन सीमा पर 50,000 जवान तैनात करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी।